बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9 यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम इसके 3 सवाल पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग, यानी कि हमने ये बताना है कि ये कौन सा प्रॉपर्टी इनमें यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज़ आपको लोगों को बुक के ऊपर समझाता हूँ कि हमने ये प्रॉपर्टीज़ कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास। तो देखें, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ और मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ आज हम पढ़ते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ देखें, एडिटिव एडिशन से निकला हुआ है प्लस, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में देखें जितने भी साइन होंगे सारे के सारे एक तो पॉजिटिव साइन होंगे। ये देखें, प्लस का साइन, प्लस का साइन, प्लस का, प्लस का, प्लस का, सारे के सारे साइन कौन से हैं? पॉजिटिव हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी कि इसमें सारे के सारे साइन कौन से होंगे? मल्टीप्लिकेशन के होंगे। देखें, ए और बी के दरमियान अगर कोई भी साइन नहीं है, जहाँ पर साइन ना हो, इसका मतलब वहाँ पर साइन किस चीज़ का है? मल्टीप्लिकेशन का है। तो देखें, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी है। क्लियर प्रॉपर्टी क्या होता है कि दो रियल नंबर ले लें, उन दोनों को जमा कर लें, उनका सम भी क्या होगा? रियल नंबर होगा, क्योंकि तमाम नंबर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे वैसे भी रियल्स होते हैं, चाहे जो भी नंबर्स हो। यहाँ पर लिखा हुआ है ए प्लस बी बिलोंग टू आर। क्यों? क्योंकि ए बी बिलोंग करते हैं आर को। अगर ए और बी आर को बिलोंग करते हैं, आर क्या चीज़ है? रियल नंबर है। तो ए बी का सम भी किसको बिलोंग करता है? आर को। यहाँ पर एग्जांपल लिखा हुआ है 2 3, क्योंकि 2 है सम जो ए है और 3 क्या चीज़ है? हमारे पास बी है। इन दोनों का सम क्या आ रहा है? 5। तो 5 भी किसको बिलोंग करता है? आर को बिलोंग करता है, क्योंकि तमाम नंबर्स तो रियल हैं। अगर ए बी रियल हैं तो इनका सम भी क्या चीज़ है? हमारे पास रियल नंबर है। तो क्लियर प्रॉपर्टी ये होता है, कोई भी दो रियल नंबर ले लें, अगर दोनों वो रियल नंबर हैं तो उनका सम भी क्या होगा? हमारे पास रियल नंबर ही होंगे। उसके बाद है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखें ए प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, जस्ट आर्डर चेंज है लेकिन रिज़ल्ट इनका क्या होगा? सेम होगा। इधर ए प्लस बी है, यहाँ पर क्या चीज़ है? बी प्लस ए। देखें 2 प्लस 5 या 5 प्लस 2, 2 प्लस 5 का रिज़ल्ट क्या आएगा? 7। 5 प्लस 2 का रिज़ल्ट भी क्या आ जाता है? 7 ही आ जाता है, क्योंकि जस्ट आर्डर चेंज है लेकिन रिज़ल्ट हमारे पास क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इधर हम 3 नंबर लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3। एडिटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं तो साइन बीच में किस चीज़ के होंगे? एडिशन के ही होंगे। तो फ़र्क क्या होता है? अगर हम लोगों ने इधर आखिरी दो के दरमियान ब्रैकेट लगाया है तो इक्वल के इस साइड पर जो नंबर्स हैं वहाँ पर पहले दो के दरमियान ब्रैकेट लगाएंगे। अगर इधर हम लोगों ने पहले दो के दरमियान ब्रैकेट लगाया तो इधर कौन से नंबर के दरमियान ब्रैकेट लगाएंगे? आखिरी दो के दरमियान। तो लेकिन रिज़ल्ट सेम ही आएगा। 2 प्लस ब्रैकेट 3 प्लस 5 का अंडर रूट, सॉरी 5 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 3, यहाँ पर ब्रैकेट है प्लस 5। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट का अमल करते हैं। 3 प्लस 5 क्या हो जाते हैं? 8। 2 प्लस 8 क्या हो जाते हैं? 10। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 भी क्या हो जाता है? 10। लेकिन जवाब क्या रहा है? रिज़ल्ट हमारे पास सेम ही आ रहा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ में देखें कितने नंबर हमारे पास यूज़ होंगे? 3 नंबर यूज़ होंगे इक्वल के दोनों साइड पर। फ़र्क क्या है इसमें? अगर इधर पहले दो के दरमियान ब्रैकेट दिया तो इधर आखिरी दो के दरमियान, अगर इधर आखिरी दो नंबर के दरमियान ब्रैकेट दिया है तो इधर पहले दो नंबर के दरमियान हम ब्रैकेट देंगे। उसके बाद है आइडेंटिटी। हमारे पास दो आइडेंटिटी होते हैं, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या है? 0 है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या चीज़ है? हमारे पास दो आइडेंटिटी होते हैं, एक होता है एडिटिव आइडेंटिटी, एक है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा? हमारे पास 0 है, क्योंकि देखें a प्लस 0 इसका जवाब भी क्या आ जाता है? a, या 0 प्लस a इसका जवाब भी क्या आ जाता है? a। 0 एक ऐसा नंबर है जिसके जमा करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखें 5 प्लस 0 जवाब क्या रहा है? 5। 0 प्लस 5 क्या हो रहा है? 5। आइडेंटिटी एक ऐसा नंबर होता है जिसके जमा या ज़र्ब देने से कोई फ़र्क ना पड़े। तो 0 जमा के लिहाज से एक ऐसा नंबर है, इसको किसी भी नंबर के साथ जमा कर लें, जवाब हमारे पास वही नंबर ही आ जाता है। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर देखा जाए, हमारे पास 1 एक ऐसा नंबर है जिसको जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई करें रिज़ल्ट वही नंबर ही आता है। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 जवाब क्या आ जाता है? 3 ही आ जाता है। तो 1 हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी क्या है? हमारे पास दो आइडेंटिटी है, मैं कह रहा हूँ, एक 0, एक कौन सा है? 1। 0 किसके लिहाज से है? एडिशन के लिहाज से, और 1 किसके लिहाज से? मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। इनवर्स तो ये पेपर में भी आ सकते हैं आप लोगों से
कि एडिटिव आइडेंटिटी 2-3 ऑप्शन नीचे आपको देते हैं 0 1 2 3। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आप लोगों से पूछते हैं, वहाँ पर भी आपको पता होना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा है 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा हमारे पास 1। अच्छा, इन्वर्स, इसी तरह इन्वर्स एडिशन में है, इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में भी है। एडिशन में जस्ट हम साइन चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 है तो 3 का एडिटिव क्या होगा, -3 होगा। अगर 5 है तो 5 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -5 होगा। या कोई भी नंबर अगर ऑलरेडी नेगेटिव है, -2 और 5 है, तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, +2 और 5। ये देखें ए है प्लस मैंने से, ए के साथ क्या चीज़ जमा हो रहा है, मैंने से। ये ए है, ये इसका क्या है, इन्वर्स है। ये इन्वर्स है, ये हमारे पास क्या ए है, तो इनका रिज़ल्ट क्या हो जाता है हमारे पास 0। जिस तरह 6 है, 6 कोई नंबर है, ये -6 इसका क्या इन्वर्स है। अगर ये -6 है तो +6 इसका क्या इन्वर्स है, लेकिन रिज़ल्ट क्या हो जाता है हमारे पास 0। ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। सेम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में जस्ट साइन चेंज होंगे, बाकी वही सेम टू सेम है। अब क्लियर प्रॉपर्टी, इधर 2 नंबर हम लोगों ने क्या किया, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ में जमा किए हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ में 2 रियल नंबर ले लें, उन दोनों को ज़र्ब दे दें, उनका जवाब भी क्या आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, वो कह रहे 3 ऐसे नंबर्स हैं ए बी सी, ये तीनों किसको बिलोंग करते हैं, आर को। अगर ये तीनों आर को बिलोंग करते हैं तो इनका प्रोडक्ट भी किसको बिलोंग करता है, आर को। क्यों, क्योंकि तमाम नंबर्स तो रियल है हमारे पास। क्लियर में क्या होता है, 2 नंबर हम लोग अगर ज़र्ब दे दें, ये ए बी, इनके दरमियान साइन कुछ नहीं है, इसका मतलब साइन किस चीज़ का, मल्टीप्लिकेशन का है। ए बी बिलोंग टू आर, क्यों, क्योंकि ए बी रियल है, ए बी रियल है, बी भी रियल है, तो ए बी का प्रोडक्ट भी क्या होगा, रियल होगा। जिस तरह ये देखें, ये ए है फॉर एग्ज़ाम्पल, और ये क्या चीज़ है, बी है। तो 2 और 5 अगर रियल है तो 2 और 5 का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 10, तो 10 भी क्या चीज़ है, रियल नंबर है। 10 भी किसको बिलोंग करता है, आर को। कम्यूटेटिव में सेम उसी तरह, जिस तरह एडिटिव में हम लोग प्लस का साइन यूज़ करते हैं, यहाँ पर किस चीज़ का साइन यूज़ होगा, मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ होगा। तो आर्डर चेंज होंगे, इधर ए बी है, इधर क्या होगा, बी है। 2 3 ये भी 6 आ जाता है, 3 ज़रब 2 ये भी क्या आ जाता है, 6। लेकिन जवाब सेम है, लेकिन आर्डर हमारे पास क्या चेंज है। तो अगर 2 और 3 रियल हैं तो 6 भी क्या चीज़ है, रियल नंबर ही है। एसोसिएटिव में 3 नंबर होते हैं इसी तरह। तो मल्टीप्लिकेशन है तो हम लोग को उसी तरह वही सेम टू सेम है। अगर इधर आखिरी 2 के दरमियान ब्रैकेट है तो इधर देखें पहले 2 के दरमियान ब्रैकेट है। आइडेंटिटी अभी मैंने आपको बताया, मैंने कहा 2 आइडेंटिटी होते हैं, एक होता है एडिटिव, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा हमारे पास 0 है, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, इसको जिस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें जवाब वही नंबर ही आ जाता है। ए मल्टीप्लाइड बाय 1 या 1 मल्टीप्लाइड बाय ए, जवाब क्या आ रहा है हमारे पास, ए ही आ रहा है, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। देखें 5 1 द 5 या 1 ज़र 5, जवाब क्या आ जाता है हमारे पास, 5 ही आ जाता है। इन्वर्स में देखें अगर एक नंबर है तो इसका रेसिप्रोकल, उसको उलट करके लिखते हैं हम लोग, क्योंकि अगर ए है, ए के नीचे कुछ नहीं है, समझो 1 है ए, तो ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/a होगा। ए से कैंसल, या 1/a है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ए होगा। तो जवाब क्या आ जाता है हमारे पास 1। तो इन मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम लोग जो भी नंबर होगा उसको उलट करके लिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2/3 है तो इसका इन्वर्स क्या चीज़ होगा यहाँ पर, 3/2। एडिशन में हम साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लिकेशन में हम क्या करके लिखेंगे, उलट करके लिखेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर देखें a+4 + b, a+4 + b, देखें 3 नंबर हैं। अभी हम पढ़ चुके हैं कि जो 3 नंबर्स हों तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर इधर देखें पहले 2 के दरमियान ब्रैकेट है तो इधर कौन से नंबर के दरमियान ब्रैकेट है, आखिरी 2 के दरमियान। अगर 3 नंबर हैं, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि किसके लिहाज से है, एडिशन के लिहाज से है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से है। ठीक है, इसी तरह इसका जो सेकंड पार्ट है वो हमारे पास ये है, 2 का अंडर रूट प्लस 3 का अंडर रूट इज़ इक्वल टू क्या चीज़ है, 3 का अंडर रूट प्लस 2 का अंडर रूट। तो ये देखें हमारे पास जो हमने पढ़ा था a+b इज़ इक्वल टू b+a, ये वही है, यानी कि आर्डर चेंज है लेकिन रिज़ल्ट क्या आएगा, सेम ही आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं, ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी।
लेकिन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है किसके लिहाज से? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। किसके लिहाज से है? एडिशन के लिहाज से है। इसी तरह हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो ये लिखा हुआ बुक के ऊपर x मनफी x इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं कि यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है, तो इस चीज़ को अगर हम रीराइट करके लिख लें, ऐसे लिखते हैं x प्लस माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 0। देखें ये x है, इसका इन्वर्स क्या होगा? माइनस एक्स होगा। यानी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है हमारे पास? एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स में हम जस्ट साइन चेंज करते हैं। अगर x है, देखें x का इन्वर्स क्या होगा? माइनस एक्स होगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाते हैं, x माइनस एक्स जवाब क्या आ जाता है हमारे पास? 0 ही आ जाता है। इसका फोर्थ पार्ट वो ये है हमारे पास ए बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसको मैं समझाता हूँ, मैंने पढ़ाया नहीं है यहाँ पर। देखें ए है, उसके बाद इनटू ब्रैकेट है, यानी कि इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो यहाँ पर कोई किस चीज़ का साइन है हमारे पास? एडिशन का साइन है। एक तो इसकी पहचान ये है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये मैं आपको समझाता हूँ। एक तो ये होता है, एक हमारे पास ए बी मनफी सी बी हो जाता है। इसका रिज़ल्ट है ये जो ब्रैकेट से बाहर ए लिखा हुआ है, इसको ए को बी के साथ भी लिखें और ए को सी के साथ भी लिखें। इसको आप लोग ऐसे करके लिख लें, ए बी मनफी ए सी। ये दोनों प्रॉपर्टी कौन से हैं? ये और ये दोनों हैं हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन इनको मैं समझाता हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की पहचान क्या हो जाती है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है हमारे पास, एक तो ये इसमें दो साइन यूज़ होते हैं। यहाँ पर देखें ये किस चीज़ का साइन है? मल्टीप्लिकेशन का। ये किस चीज़ का साइन है? एडिशन का। इसमें भी कुछ साइन नहीं है, इनटू का साइन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है। यहाँ पर कौन सा साइन है? सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस का साइन है। एक तो इसकी पहचान ये है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में दो साइन यूज़ होते हैं हमेशा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्सट्रैक्शन। तो इसमें दो साइन है, जब भी दो साइन आ जाएं वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेकिन इसको रीड कैसे करते हैं हम लोग? हम इसको रीड ऐसे करते हैं, जो पहली प्रॉपर्टी है हम इसको रीड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पहले जो भी चीज़ लिखा हुआ है, पहले देखें ये साइन किस चीज़ का? मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम इसको रीड ऐसे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इसको रीड ऐसे करते हैं, ये जो पहली प्रॉपर्टीज़ ये वाली जो लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये जो दूसरी है हमारे पास, इसको हम लोग ऐसे रीड करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। तो ये चौथा कौन सा हुआ हमारे पास? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर हम इसको लिख लें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, लेकिन बुक के ऊपर सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। ये तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को दोनों समझाए हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन है। उसके बाद है हमारे पास इसका पांचवा पार्ट है, वो है हमारे पास 16 प्लस 0। रिज़ल्ट क्या आ रहा है हमारे पास? 16 ही आ रहा है। देखें 0 एक ऐसा नंबर है, इसको किसी भी नंबर के साथ जमा कर लें, जवाब वही नंबर ही आ जाता है हमारे पास। 16 प्लस 0 जवाब क्या आ रहा है? 16 आ रहा है। तो 0 क्या चीज़ है? आइडेंटिटी है। लेकिन कौन सा आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी। अभी हम पढ़ चुके हैं, दो आइडेंटिटी थे, मैंने कहा एक मल्टीप्लिकेटिव और एक कौन सा हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये कौन सा है हमारे पास? एडिटिव आइडेंटिटी है। इसी तरह इसका जो अगला पार्ट है वो 6, वो ये है 100 मल्टीप्लाइड बाय 1। रिज़ल्ट किस चीज़ की इक्वल है? 100 की इक्वल है। अब देखें 1 क्या चीज़ है? 1 हमारे पास है, दो आइडेंटिटी है, ये 0, ये कौन सा आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी है। 1 क्या चीज़ है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई करने से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये कौन सा आ रहा है हमारे पास? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसी तरह हमारे पास इसका जो नेक्स्ट है वो ये है हमारे पास, इसका 7th पार्ट है, वो ये है 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज़ इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8।
तो देखें ये अभी हम पढ़ चुके हैं, ये ऊपर वाला ये जो हमारे पास था ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि इसमें देखें एडिशन का साइन है। तो फ़र्क आपको मैंने बताया था कि नंबर सेम है, 3 नंबर ही होंगे, A4B वही नंबर है। सिर्फ इसमें फ़र्क क्या है इसमें और इसमें, देखिए इधर पहले 2 नंबर के दरमियान ब्रैकेट है, तो इधर के आखिरी 2 नंबर के दरमियान ब्रैकेट है। ये सेम टू सेम वही प्रॉपर्टी है। तो देखें 458। अब डिफरेंस क्या है इनमें, देखें इधर हमारे पास आखिरी 2 नंबर के दरमियान ब्रैकेट है, तो इधर क्या है पहले 2 नंबर के दरमियान ब्रैकेट है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये हमारे पास कौन सा हुआ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, एक छोटा सा है, वो ये है AB=BA। तो देखें ये कम्यूटेटिव, ये और ये सेम है। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी था विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन।